चावल और दूध से मिलकर बनने वाला स्किन वाइटनिंग सोप आपकी रंगत को इतनी तेज़ी से निखारेगा कि बाकी तमाम चीज़ें इसके सामने फ़ेल हो जाएँगी। इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने राइस ले लेने हैं, यानी कि चावल। उनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको आपने रात भर के लिए यानी 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देना है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो जाएँगे चावल के आपके हाथों की मदद से टूटने लग जाएँगे। धुले हुए चावलों को आपने रात भर भिगोना है। उसके बाद कोई भी मिक्सी का जार ले लीजिए, जग ले लीजिए जिसमें आप मिल्क शेक वग़ैरह बनाते हैं, और सारे जो चावल है ना, जो हमने रात भर भिगो के रखे थे, पानी समेत आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जग के अंदर। ठीक हो गया? और हमने इसको स्मूथली पीस लेना है, यानी कि ग्राइंड कर लेना है। हमारे सारे जो चावल है ना, वो अच्छे से ग्राइंड हो जाने चाहिए, अच्छे से पीस जाने चाहिए। जितने चावल रात भर में नरम हो गए हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो जाएँगे, काफ़ी अच्छे से पिस जाएँगे। हमने ये सोप बनाने के लिए चावलों का आटा नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, ये राइस स्टार्च बनता है। इसे आपने इस तरह से स्टार्च बना के रेडी करना है। थोड़ी-सी मेहनत तलब काम ज़रूर है, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं कहती हूँ बहुत कमाल का रिज़ल्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त इस सोप का रिज़ल्ट आता है। ये देखें जी, आपने सारा पानी जो है ना, इसका जो राइस मिल्क जिस इसे बोलते हैं, राइस मिल्क जो है ना, आपने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है छलनी की मदद से। अब आपने चावल फेंकने नहीं हैं, इनमें दोबारा थोड़ा-सा पानी ऐड कीजिए और दोबारा से इसको पीस लीजिए और इस तरह से राइस मिल्क बना लीजिए, ठीक है? ये काफ़ी अच्छे से आपका राइस मिल्क रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको स्टे देना है, किसी जग में डाल के रख दें, किसी भी चीज़ में आप डाल के रख दें। तो इसको आपने तकरीबन घंटे डेढ़ के लिए इस राइस मिल्क को आपने स्टे देना है, छोड़ देना है। किसी जग में डाल के किसी कवर वगैरह की मदद से इसको कवर कर दें। और ख़ास ख़्याल रखें, जब भी आप स्किन के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, सबसे पहले सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। और ये देखें, ये मैंने रख दिया था तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा। आपको नीचे स्टार्च बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा और पानी जो है ना, वो ऊपर आ गया है सारा। अब हमने जो ऊपर वाला सारा पानी है ना, वो निकाल देना है। आपने ये पानी फेंकना नहीं है, आप इससे अपने बाल भी वॉश कर सकते हैं, आप अपना फेस भी वॉश कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त वाटर होता है चावलों का, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आप इसको थोड़ी देर और रख देंगे और फिर और थोड़ा-सा पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो भी आपने उतार लेना है, ठीक है? पानी उतारने के बाद अब आपने कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, कोई डिश ले लें, कोई प्लेट ले लें, जो भी चीज़ आपके पास है, लेकिन साफ़-सुथरी होनी चाहिए, जरासीम से पाक हो। तो आपने वो सारा जो आपने राइस मिल्क जो बना है ना, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। मैंने सारा जो है हमारा स्टार्च इस डिश के अंदर डाल देना और उसको धूप में रख देना है। 3 से 4 घंटे में ये सूख जाएगा। अगर गर्मियों की धूप है तो जल्दी भी सूख सकता है। ये देखें, इस तरह से ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। अब ये हाथों की मदद से तो ख़ैर पाउडर नहीं बनेगा। आपने इस तरह से पहले हाथों की मदद से इसको डिश से या फिर प्लेट से अलग कर लेना है, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा स्टार्च जो राइस स्टार्च जो रेडी होगा। तो आपने इस तरह से मिक्सी का कोई भी जार ले लेना है, वो भी साफ़-सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर जो हमने ये अपना राइस का जो है ना सुखाया था, उसको हमने अपनी मिक्सी के जार के अंदर डाल लेना है। मिक्सी के जार के अंदर डाल के आपने इसको घुमा लेना है, यानी कि पीस लेना है अच्छे से। ये जब पिस जाएगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका ये देखें जी, फ़ाइन पाउडर बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसको भी स्टेन कर लूँगी, ठीक है? इसको भी आपने छान लेना है, इस तरह से ही किसी कंटेनर वग़ैरह में एयर टाइट में डाल के नहीं रखना, पहले इसको भी छान लेना है। मैं भी इसको छलनी की मदद से इसको छान लूँगी, ठीक है? ताकि ये हमारे पास ना ये डाउट ना रहे कि इसके अंदर कोई लम्स होगा, कोई गुठली होगी या कोई भी रह गया होगा इसका चंक्स वग़ैरह। ठीक है? आपने इसकी इस तरह से छलनी की मदद से या मलमल के कपड़े की मदद से छान लेना है। बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे ना रेत होती है ना, वो सॉरी, जिसे हम गर्द कहते हैं, मट्टी कहते हैं, धूल-सी, ये उस तरह से सॉफ्ट होगा बिल्कुल। कोई दाना नहीं होगा, कोई लम्स नहीं होगा इसके अंदर। अब सोप बनाने की तरफ चलते हैं। उस राइस स्टार्च को आपने किसी एयर टाइट में डाल के ना रख देना है, ठीक है? अब हमने सोप बनाना है। हमने गोट मिल्क सोप बेस ली है। गोट मिल्क सोप जो है वो आराम से मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से मिलेगी। तो आपने ये पहले आपने कट कर लेनी है। उसके बाद
इसको आपने इसकी इस तरह से स्केल लेना है, स्केल की मदद से आपने इसका हम इसको ना तौल के बनाएँगे कि इसका कितना वज़न है। वज़न के हिसाब से हम इसके अंदर चीज़ें भी ऐड करेंगे। हमने तकरीबन ये 100 ग्राम लेनी है, तो 100 ग्राम से थोड़ी-सी ज़्यादा थी, तो मैंने कट कर ली है और बस पूरा 100 ग्राम पता नहीं अब आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है इस स्केल में। रोशनी असल में इस तरह से है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये 100 ग्राम है सौंफ, ठीक है? और आपने इसको बारीक-बारीक काट लेना है। 100 ग्राम हमने जो है ये मिल्क सोप ली है, गोट मिल्क सोप बेस ली है और 100 ग्राम ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्लिसरीन सोप बेस। ग्लिसरीन सोप बेस आपने इन दोनों को 100 ग्राम लेना है और दोनों को काट लेना है बारीक-बारीक टुकड़ों में, ताकि अच्छे से मेल्ट करने में आसानी हो जाए। अब मैं स्टील का बर्तन लूँगी, स्टील का बर्तन ही आपने लेना है, एल्युमिनियम, सिल्वर वगैरह का बर्तन नहीं लेना। सोप वगैरह बनाने के लिए स्टील का बर्तन ही इस्तेमाल किया करें, लेकिन साफ़-सुथरा, नीट, क्लीन होना चाहिए। अब हम ये उसको मेल्ट करने के लिए रख देते हैं डबल बॉयलर की मदद से, ठीक है? अब हम ये जो इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे उनको भी स्केल की मदद से उनका नाप-तोल करेंगे। सबसे पहले हमने ये ले लेना है राइस स्टार्च, जो हमने चावलों का पाउडर बनाया था ना, वो हमने ले लेना है। ये तकरीबन 2 ग्राम के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? 2 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर डाला है जी चावलों का पाउडर, चावलों का आटा नहीं बल्कि चावलों का पाउडर। उसके बाद इसको जो हमने वज़न किया था इसको टियर कर देना है, जो वज़न होगा वो टियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोजिक एसिड। कोजिक एसिड जो होता है तेज़ी से रंगत को निखारता है, आपके चेहरे पे से पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को हल्का करता है और नीट क्लीन बनाता है आपकी स्किन को। ये तकरीबन 1 ग्राम से भी मैंने कम ही डाला है। उसके बाद इसके अंदर सफ़ेदा का अशगर यानी ज़िंक ऑक्साइड भी आपको पता है रंगत को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट इसके आते हैं और फ़ौरन ये आपकी रंगत को निखारता है। थोड़ा-सा ज़्यादा था, मैंने इसको निकाल लिया है। ये भी 1 ग्राम से थोड़ा-सा कम है। 1 ग्राम से थोड़ा-थोड़ा कम आपने ये चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है? और इसके बाद जी ये बहुत ही आपकी सोप अच्छी रेडी होगी। अगर आप घर में बनाकर नहीं बनाना चाहते, नहीं इन झगड़ों में पड़ना चाहते, तो आप ये सोप हमसे खरीद भी सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर नियासिनामाइड ऐड करना है। नियासिनामाइड भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी रंगत को निखारने के लिए, ग्लो करने के लिए, ब्राइट करने के लिए और आपकी स्किन को बिल्कुल नीट क्लीन करने के लिए। और ये ना नियासिनामाइड के आपने सुना होगा, अक्सर मार्केट में भी बहुत सारी प्रोडक्ट आई हुई हैं, जैसे नियासिनामाइड के सीरम हैं, क्रीम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हर बंदा नहीं खरीद सकता ऐसी चीज़ों को, लेकिन अगर आप इस तरह से बना के जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी आपको सस्ती भी पड़ेगी अगर आप ये बना के खुद तैयार कर लेते हैं। और अब हमने ये जो नियासिनामाइड है ना, इसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। पीने वाला पानी या के गुलाब बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि पीने वाले पानी में मिनरल्स होते हैं जो हमारी सोप को ख़राब कर सकते हैं। थोड़ा-सा डिस्टिल्ड वाटर डालना है ताकि हमारा जो ये नियासिनामाइड है वो इसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाए, हल हो जाए। ज़्यादा भर-भर के पानी नहीं डालना, क्योंकि हमारी साबुन फिर ख़राब हो सकती है। नरम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, इससे फिर ख़राब हो जाएगी। आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब सोप मेल्ट हो चुकी है, अब आपने थर्मामीटर की मदद से इसका टेम्परेचर चेक कर लेना है। सबसे ज़रूरी है आप इसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करें और इसका टेम्परेचर 70 से कम होना चाहिए। और इसके बाद जो हमने ये चीज़ें थी ना, राइस स्टार्च और इसके अंदर कोजिक एसिड मैंने ऐड किया था, सफ़ेदा काशकर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेनी है। अगर आप चम्मच की मदद से नहीं हल कर सकते, तो आप जो एग बीटर होता है ना, उसकी मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो नियासिनामाइड हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाल के रखा था, वो इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से अपने बर्तन वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करके डालनी है। ये बहुत चीज़ें जो होती हैं महँगी आती हैं, तो आप इसको अच्छे से ना साफ़ करके ये डालिएगा चीज़ों को, ठीक है? और अगर आपकी सोप जो है ना वो जमने लग जाए ना इस टाइम पे, तो आपने ना जो चूल्हे के ऊपर ही पानी पड़ा रहने देना है, चूल्हा लेकिन बंद कर देना है, जिसमें डबल बॉयलर के ज़रिए आपने मेल्ट किया। अब हम इसके अंदर विटामिन ई ऑयल के चंद ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद आप खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस कोई भी डाल सकते हैं, रोज़ हिप ऑयल भी डाल सकते हैं और इसके अंदर कोई भी आप फ्रेग्रेंस जो भी आपको पसंद हो, टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी सोप बन के रेडी होगी, बहुत ही
ज़्यादा अमेजिंग इसके रिज़ल्ट होंगे। और सॉरी मुझसे स्किप हो गया था, मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर पाउडर मिल्क भी ऐड किया है। वो वीडियो किसी तरह शूट नहीं हो सकी है, तो आपने पाउडर मिल्क भी ऐड करना है। थोड़ा-सा 1 ग्राम से कम ही ऐड कीजिएगा पाउडर मिल्क भी, ठीक है। अब आपने ये स्पैचुला वगैरह की मदद से अच्छे से जो हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं ना, उसको हल कर लेना है। मैं पहले ही आपको बता रही थी, अगर साबुन जमने लग जाए तो जिस पानी में बर्तन में आपने पानी गर्म किया है ना, चूल्हा बंद कर दीजिएगा, लेकिन गर्म पानी पड़ा रहने दीजिएगा। उसके अंदर दोबारा से इसको रख दीजिए ताकि ये हमारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएँ, डिज़ोल्व हो जाए। अब कोई भी सोप मोल्ड आपने ले लेना है, सोप मोल्ड के अंदर आपने ये साबुन डाल के रख देनी है, ठीक है। 2 घंटे स्टे देने के बाद जी देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाली ये प्यारी सी चमकती हुई राइस एंड मिल्क सोप हमारे पास रेडी हुई है। ये ऐसे ही जैसे ये चमक रही है ना, ऐसे ही आपकी स्किन को चमका के रख देगी। अब ये देखें जी मेरे पास राइस सोप हैं और मेरे पास हैं जी कॉफ़ी सोप। मैंने कॉफ़ी सोप भी आपको बनाना बताई है। उसके बाद है जी उपटन सोप। ये सारी सोप आपकी रंगत को तेज़ी से निखारेंगी। ये सारी सोप अगर आप खुद बनाना नहीं चाहते, हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं, इंस्टा पे भी राब्ता कर सकते हैं। और अब मैं इस्तेमाल करके ये सोप आपको दिखाती हूँ। पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से गीला कर लेना है पानी की मदद से। नई साबुन बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं, आप यकीन मानिए। जैसे ही आप इसको लगाएँगे ना, आप मैं कहती हूँ यकीन नहीं करेंगे कि कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट आपने खुद घर में रेडी कर ली है। और इस तरह से बना के आप खुद भी सेल कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, घर बैठे अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं। और अगर आप हमसे ख़रीदना चाहती हैं तो हमसे ख़रीद लीजिए। ये साबुन आप 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन की तो काया ही पलट जाएगी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। बकरा ईद आने से पहले-पहले ये वाली साबुन आप ख़ुद बना लीजिए या हमसे परचेज़ कर लीजिए। आपकी स्किन आपको बिल्कुल भी फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही व्हाइटनिंग क्रीमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त झाग बन गया है। इसको आपने 5 मिनट ज़रूर लगाना है चेहरे पे और हल्के-हल्के हाथों से मसाज करते जाना है। तभी आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन पे अगर एक्नी है, पिंपल हैं, दाग धब्बे हैं, आपका कलर डार्क है, सब चीज़ों के लिए ये हमारी होममेड मिल्क एंड राइस सोप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसके फ़ायदे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।